Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my channel Rise to Serve Pakistan. आज हमारी सीरीज़ का CS 409 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लेसन नंबर 87 से 90 तक कवर करेंगे। सबसे पहला लेसन है 87, ओवरव्यू ऑफ एक्सटेंट्स। व्हाट इज़ एक्सटेंट्स? एक्सटेंट्स बेसिकली एक लॉजिकल यूनिट होता है डेटाबेस का स्टोरेज स्पेस एलोकेट्स मेड अप ऑफ कॉन्टीजियस डाटा ब्लॉक, जो कि कॉन्टीजियस डाटा ब्लॉक के मिलने से बनता है। डाटा ब्लॉक बेसिकली एक एक्सटेंट होता है जो कि लॉजिकली कॉन्टीजियस होता है बट फिजिकली स्प्रेड आउट होता है ऑन डिस्क बिकॉज ऑफ RID स्ट्रिपिंग एंड फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि आपसे ये बात भी पूछी जा सकती है कि लॉजिकली जो है वो ये कैसे काम करता है और फिजिकली ये कैसे काम करता है। बाय डिफॉल्ट द डाटाबेस एलोकेट्स एन इनिशियल एक्सटेंट्स फॉर अ डाटा सेगमेंट व्हेन द सेगमेंट इज क्रिएटेड। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब डाटाबेस एलोकेट्स होती है तो उसमें एक इनिशियल एक्सटेंट्स जो है वो फॉर डाटा सेगमेंट्स क्रिएट कर दिया जाता है जब सेगमेंट क्रिएट किया जाता है। इसका एक नेक्स्ट वन ऑप्शन है इंक्रीमेंटल एक्सटेंस ऑफ सेगमेंट। यानी कि इंक्रीमेंटल एक्सटेंस क्या कहलाता है? जब आपके पास एक इनिशियल एक्सटेंस बिकम फुल, जब वो फुल हो जाता है एंड इफ मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड देन द डाटाबेस ऑटोमेटिकली एलोकेट्स एन इंक्रीमेंटल एक्सटेंस फॉर दिस सेगमेंट। आपकी जो डाटाबेस है वो ऑटोमेटिकली एलोकेट्स कर देती है एक इंक्रीमेंटल एक्सटेंट्स को फॉर द सेगमेंट। डी एलोकेशन ऑफ एक्सटेंट्स, इफ जर्नली द एक्सटेंट्स ऑफ अ यूजर सेगमेंट डू नॉट रिटर्न टू द टेबल स्पेस अनलेस यू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं यूजिंग अ ड्रॉप कमांड इन ओरेकल डेटाबेस 11G रिलीज 2। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ सेगमेंट यूजिंग DBMS स्पेस एडमिन पैकेज। यहाँ पर ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि डी एलोकेशन ऑफ एक्सटेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिलीट ऑल रोज इन द टेबल then the database does not reclaim the data blocks for you by other objects in the table space. Manually deallocation of space, यानी कि अब हम manually deallocate कैसे करते हैं? सब फर्स्ट वन ऑप्शन है सेगमेंट को श्रिंक कर देना, नॉन पार्टीशनर टेबल्स और टेबल पार्टीशन इनटू अ न्यू सेगमेंट, यानी कि टेबल की पार्टीशन कर देना नए सेगमेंट्स में। रीबिल्ड द इंडेक्सेस, यू कैन ट्रंकेट अ टेबल और टेबल क्लस्टर विच रिमूव ऑल द रो। यू कैन डी एलोकेट अनयूज स्पेस, यानी कि जो आपके पास अनयूज स्पेस है उसको आप डी एलोकेट कर दें। तो ये आपके पास मैनुअली डी एलोकेशन स्पेस के टेक्निक्स हैं या ऑप्शंस हैं या समझने के पॉइंट्स हैं। आपसे शॉर्ट में या लॉन्ग में ये पूछा जा सकता है। सैम्पल SQL DDL यूजिंग एक्सटेंट्स, यानी कि आपने SQL DDL यूजिंग एक्सटेंट्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट टेबल स्पेस mchar इंडेक्स। डिफ़ॉल्ट डी और एकल की सारी हमारे पास जो है वो फाइल्स के जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है और एकल 11G /ORA 11G /ORA data /MCQr index 01.dbf। साइज़ क्या होता है इसका? 10M होता है। मिनिमम एक्सटेंट्स हमारे पास 64K हैं। डिफ़ॉल्ट स्टोरेज हमारे पास इनिशियल 64K, नेक्स्ट है वो 64K होता है। ये है आपका सैम्पल SQL DDL यूजिंग एक्सटेंट्स का। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 87 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर 88, ओवरव्यू ऑफ सेगमेंट। ओवरव्यू ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट बेसिकली होते क्या हैं ये आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक्सटेंट्स के मिलने से सेगमेंट्स बनते हैं, यानी कि मोर देन एक्सटेंट्स जो है जो कि डाटा कंटेन्स करते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेगमेंट। अ सेगमेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्सटेंट्स, यानी कि इसमें मोर देन एक्सटेंट्स पाए जाते हैं, मोर देन वन एक्सटेंट्स पाए जाते हैं दैट कंटेन्स ऑल द डाटा फॉर अ लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर विद इन अ टेबल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, ओरेकल डेटाबेस एलोकेट्स वन और मोर एक्सटेंट्स टू फ्रॉम द डाटा सेगमेंट फॉर अ टेबल। द database also allocate one or more extent to from the index segment for a table implementation, यानी कि one or more extents पाए जाएंगे तो then वो एक सेगमेंट बनाएगा। सेगमेंट डाटा फाइल, सेगमेंट एंड डाटा फाइल। डाटा फाइल क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? ये आपकी ये वाली एक डाटा फाइल है, ये वाली भी एक डाटा फाइल है। इसने इसके अंदर कुछ सेगमेंट्स को जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट टेबल कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स फ्रॉम द 2 डाटा फाइल। उसने 2 डाटा फाइल्स के अंदर जो है वो 3 सेगमेंट्स है वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं। कलेक्शन ऑफ एक्सटेंट्स मे बी फ्रॉम मल्टीपल डाटा फाइल, यानी कि एक्सटेंट्स जो होती है इनकी कलेक्शन मल्टीपल डाटा फाइल से हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो डाटा फाइल के अंदर से सेगमेंट है उसी को फॉलो अप करें, वो नेक्स्ट वाली यानी कि किसी और डाटा फाइल से भी एक्सटेंट्स उठाकर सेगमेंट्स को दे सकता है। कलेक्शन ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड टेबल स्पेस, यानी कि सेगमेंट्स का जो कलेक्शन है वो कहलाता है टेबल स्पेस।
यूज़र सेगमेंट्स। अब यूज़र सेगमेंट्स क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। एग्जांपल्स ऑफ यूज़र सेगमेंट्स इंक्लूड टेबल एंड टेबल पार्टीशन और टेबल क्लस्टर, LOB और LOB पार्टीशन, इंडेक्स और इंडेक्स पार्टीशन, ये इसके यूज़र्स हैं। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास यूज़र सेगमेंट क्रिएशन, यानी कि यूज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है। बाय डिफॉल्ट द डेटाबेस यूज्ड डिफरेंट सेगमेंट creation to update only database metadata when the creating tables and index. When a user insert the first row into a table or partition, the database create the segment for the table or the partition. Different segment creation enables you to avoid using data resource necessarily. For example, installation of an application can create thousands of objects on consuming significant disk space. Many of these objects may never be used. मतलब बहुत से objects वो यूज़ भी नहीं होते, बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसको इसलिए क्रिएट नहीं करने देता ताकि वो डाटाबेस के रिसोर्स को नेसेसरली यूज़ ना करें। यू कैन यूज़ द DBMS स्पेस एडमिन पैकेज टू मैनेज सेगमेंट फॉर एम्प्टी ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने इसकी सेगमेंट्स की जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी डिक्शनरी व्यू चाहिए, तो वो है DBMS स्पेस एडमिन। क्रिएशन ऑफ मल्टीपल सेगमेंट, यानी कि आपने मल्टीपल सेगमेंट क्रिएट करने हैं, तो उसका क्या जो है वो सिनेरियो है, क्रिएट टेबल पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट ID 4007, डिपेंड SNO varchar 2002, एलर्जी DESC varchar 2250 नॉट नल, हिस्ट्री DESC लॉन्ग। उसके बाद टेबल स्पेस mcare अलर्ट टेबल पेशेंट हिस्ट्री एड constraint PK path history ID primary key patients ID depend SNO using index table space mcare index। ये सारे का सारा जो है वो SQL DDL स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए हम एक मल्टीपल यूज़र जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। टेम्परेरी सेगमेंट, टेम्परेरी सेगमेंट क्या होता है? Oracle database often require the temporary segments for workspace for intermediate stage of SQL. Typically operations that may be required at temporary segments include, यानी कि अगर हमारे पास temporary segments के आपके बारे में पूछा जाए कौन कौन से हैं यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो वो है sorting, hashing और merging bitmap। तो आप यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आंसर दे सकते हैं। sorting, hashing एंड merging bitmap जो है वो एक temporary segments होते हैं जिनके अंदर इंक्लूड होता है sorting, hashing एंड merging bitmap। अनडू सेगमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनडू सेगमेंट्स बेसिकली होता क्या है? ओरेकल डाटाबेस मेंटेन रिकॉर्ड of action of transactions collectively now as undo data। actions of transactions को जो मैनेज करता है, मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स को collectively now as the undo data। Oracle database use undo to do following, यूज़ करता है undo को to do the following, following को यूज़ करके undo को परफॉर्म करता है। roll back an active transaction, recover a terminated transaction, provide read consistency, perform some logical flashback operation। ये हमारे पास undo segments का पोर्शन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये आपका एज अ लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। टेबल स्पेस विद सेगमेंट, टेबल स्पेस विद सेगमेंट क्या होता है कि टेबल स्पेस इज अ लॉजिकल स्टोरेज कंटेनर फॉर अ सेगमेंट, यानी कि टेबल स्पेस एक सेगमेंट के लिए एक स्टोरेज कंटेनर होता है। सेगमेंट आर डाटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल एंड इंडेक्स that consume storage space. At the physical level, a table space store data in one or more data files or temp files, यानी कि वो एक ज़्यादा फाइल के अंदर आपका डाटा स्टोर करता है और वो टेम्प फाइल को भी यूज़ कर सकता है फॉर टेम्परेरी वर्क स्पेस के लिए, और बाद में वो इस टेम्परेरी फाइल्स को परमानेंट फाइल्स में भी कन्वर्ट कर देता है। ये बात यहाँ पर उन्होंने डिफाइन की है, इनटू परमानेंट टेम्परेरी सेगमेंट्स इनटू द परमानेंट सेगमेंट। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 88 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर 89 है क्रिएटिंग स्कीमा ऑब्जेक्ट्स टेबल। क्रिएटिंग स्कीमा ऑब्जेक्ट्स टेबल जो है वो उसका सबसे पहला ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीमा ऑब्जेक्ट। स्कीमा ऑब्जेक्ट्स बेसिकली होते क्या है? अ डेटाबेस स्कीमा इज अ लॉजिकल कंटेनर फॉर डाटा स्ट्रक्चर। जो डेटाबेस स्कीमा है वो लॉजिकल कंटेनर है फॉर डाटा स्ट्रक्चर्स को कॉल्ड द स्कीमा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स है ऑफ स्कीमा ऑब्जेक्ट आर टेबल्स, व्यूज, सीक्वेंस, इंडेक्सेस, यानी कि जितने भी टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, वो हमारे पास एक स्कीमा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डाटाबेस में क्रिएट किए जाते हैं। स्कीमा ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड और मेंटेन्ड बाय द एसक्यूएल। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसक्यूएल जो है वो किसको कंट्रोल करता है, या फिर पूछा जा सकता है स्कीमा ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे मेंटेन होते हैं। तो आप इसकी ऑप्शन में हमारे पास पूछा जाएगा एसक्यूएल, डीडीएल
एंड मैनी मोर ऑप्शन। सो आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा SQL। A database user has a password and a various database privilege. Each user own a single schema, यानी कि एक यूज़र के पास सिर्फ एक सिंगल स्कीमा ही होता है which has the same name as the user, जो कि सेम होता है as the user. For example, the HR user own the HR schema which contains schema objects such as the employer table, यानी कि HR जो है वो ऑन कर रहा है कुछ टेबल्स को जो कि एम्प्लॉय टेबल्स है, तो इसका क्या कहलाएगा, ये HR स्कीमा कहलाएगा। इसको हम कहते हैं स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। स्कीमा ऑब्जेक्ट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, टेबल्स, इंडेक्सेस, पार्टीशंस, व्यू, सीक्वेंस, डायमेंशंस, सिनोनिम्स, PL SQL प्रोग्राम। तो टेबल क्या होता है, सॉर्टिंग डाटा इन रो ऑफ टेबल्स। Indexes are schema object that contain an entry for each indexes row of the table or table cluster and provide the direct fast access to the row. पार्टीशन का क्या काम है, पार्टीशन और पीसीज ऑफ लार्ज टेबल्स एंड इंडेक्सेस। व्यू का क्या काम है, व्यू आर कस्टमाइज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन वन और मोर टेबल्स और अदर व्यूज। सीक्वेंस है, सीक्वेंस द यूजर क्रिएटेड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर टू जनरेट इंटीजर्स। Dimension define a parent-child relationship between pairs of column set, where all the columns of column set must come from the same table. Synonyms, a synonym is an alias for another schema object. PL SQL प्रोग्राम, प्रोसीजर सर्वर प्रोग्राम, ये सारे के सारे स्कीमा ऑब्जेक्ट्स के टाइप हैं। आपसे इनके नेम भी पूछे जा सकते हैं, इनके हिसाब से इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाए या इनके काम भी पूछे जाए, तो आपके पास इनके सारे के सारे काम जो है वो डिफाइन किए हुए हैं। इसको आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन ऑप्शन है ओवरव्यू ऑफ व्यू। ओवरव्यू ऑफ व्यू क्या है जी, व्यू इज़ अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि कस्टमाइज करता है डाटा इन वन और मोर टेबल, यानी कि एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वन और मोर टेबल्स की। A view drive is a data from the table on which it is based, यानी कि व्यू ड्राइव्स करता है डाटा फ्रॉम द टेबल ऑन विच इज़ बेस्ड, यानी कि उस टेबल से डाटा को ड्राइव करता है जहाँ पर वो डाटा बेस्ड कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी बेस होती है। कॉल द बेस टेबल। बेस टेबल्स कैन बी टेबल और अदर व्यू। बेस टेबल भी हो सकता है और एक अदर व्यू भी हो सकता है। आगे हमारे पास है यूजेस ऑफ व्यू। यूजेस ऑफ व्यू क्या है कि ये रिस्ट्रिक्टिंग करती है एक्सेस टू predetermined set of row or columns of the table, high data complexity, present the data in different perspective form, यानी कि डाटा को different perspective form में शो करता है। For example, the column of view can be renamed without affecting the table on which the view is based, यानी कि वह कह रहा है कि द कॉलम का जो व्यू है वो रीनेम्ड होता है विदाउट अफेक्टिंग द टेबल, यानी कि कॉलम का जो व्यू है वो अगर चेंज भी हो जाए तो वो टेबल पर अफेक्ट नहीं करता। तो व्यू को क्रिएट करने का हमारे पास एक SQL क्यूरी है, क्रिएट व्यू स्टाफ एज, सेलेक्ट एम्प्लॉय ID, लास्ट ID, जॉब ID, मैनेजर ID, डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि हमने एक क्रिएट करना है व्यू स्टाफ एज। तो आपने यानी कि समझ लें कि एक व्यू क्रिएट करना है SQL में, उसके लिए हमने एक ऑप्शन ले लिया स्टाफ के नाम से, सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय की ID को, लास्ट नेम को, जॉब ID को, मैनेजर को, ID डिपार्टमेंट को। तो फ्रॉम कहाँ से उठाएंगे, एम्प्लॉय से। तो ये देखें बेस टेबल है, इसका बेस टेबल क्या है, एम्प्लॉय ID, लास्ट नेम है, जॉब ID, मैनेजर ID, हायरिंग डेट है, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। तो यहाँ से जब हमने व्यू उठाया यानी कि हमने एम्प्लॉय ID उठाई, लास्ट नेम उठाया, जॉब ID उठाई, मैनेजर ID उठाई और डिपार्टमेंट ID उठाई, तो यहाँ पर एक नया व्यू बन गया। इसको हम कहते हैं व्यू ऑफ बेस टेबल, यानी कि बेस टेबल से एक व्यू उठा के हमने प्रेजेंट कर दिया। तो व्यू जो है वो डिफरेंट तरीके से टेबल्स को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 89 जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा लेसन है 90, एनालाइज टेबल्स, इंडेक्सेस एंड क्लस्टर्स। टेबल्स, इंडेक्सेस एंड क्लस्टर्स को एनालाइज करना। ओवरव्यू ऑफ टेबल क्लस्टर्स है। अ टेबल क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ टेबल दैट शेयर कॉमन कॉलम्स एंड स्टोर रिलेटेड डाटा इन द सेम ब्लॉक्स, यानी कि टेबल क्लस्टर वो ग्रुप्स होता है टेबल्स का जो कि शेयर करता है कॉमन कॉलम्स को एंड स्टोर रिलेटेड डाटा इन द सेम ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लॉक कैन स्टोर रोज फ्रॉम बोथ द एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल्स रैदर देन फ्रॉम ओनली अ सिंगल टेबल। यहाँ पे कह रहा है ब्लॉक जब स्टोर कर रहा है डाटा को फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड द डिपार्टमेंट टेबल्स रैदर देन फ्रॉम द वन सिंगल टेबल, यानी कि वो एक टेबल से नहीं उठा रहा डाटा, वह एम्प्लॉय वाले टेबल से भी उठा रहा है, वो डिपार्टमेंट वाले टेबल से भी डाटा को पिक कर रहा है।
नेक्स्ट वन है क्लस्टर की। अ क्लस्टर की इज़ द कॉलम और कॉलम्स दैट द क्लस्टर टेबल्स हैव इन कॉमन, यानी कि कॉलम की जो है वो कॉलम और कॉलम्स की क्लस्टर टेबल्स में होता है जो कि कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल द एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल शेयर द एम्प्लॉय आईडी कॉलम, यानी कि वो कॉलम जो कि टेबल्स में कॉमन होते हैं उनको हम कहते हैं क्लस्टर की। लाइक डिपार्टमेंट आईडी जो है वो हमारे पास डिपार्टमेंट में वाले टेबल में भी होगा, वो हमारे पास एम्प्लॉय वाले टेबल में भी होगा। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन होती हैं, जो कॉलम्स हमारे पास कॉमन होते हैं उनको हम कहते हैं क्लस्टर की। नेक्स्ट वन ऑप्शन है क्लस्टर की वैल्यू। द क्लस्टर की वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द क्लस्टर की कॉलम्स फॉर अ particular set of rows all data that contain the same cluster key value such as a department ID is equal to 20 is physically stored together, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी जो है 20 उसमें जितना भी डाटा है वो फिजिकली एक साथ स्टोर होगा, तो जो इसके अंदर स्टोर होगा वो इसकी वैल्यू होंगी, तो हम कहते हैं इसको क्लस्टर की वैल्यू। ओवरव्यू ऑफ इंडेक्स्ड क्लस्टर। इंडेक्स्ड क्लस्टर क्या होता है कि एन इंडेक्स क्लस्टर इज अ टेबल क्लस्टर दैट यूज एन इंडेक्स टू एलोकेट डाटा। इंडेक्सेस को यूज़ करता है। इंडेक्सेस आपको पता है क्या होते हैं कि हमने किसी भी चीज़ को नंबर्स देना, इंडेक्सिंग करना ताकि हम इजीली डाटा को फाइंड आउट कर सकें। तो इंडेक्स जो है टू एलोकेट डाटा, यानी कि क्लस्टर टेबल्स क्लस्टर्स में डैट यूज एन इंडेक्स टू एलोकेट डाटा, इंडेक्स को यूज़ करता है टू लोकेट द डाटा। द क्लस्टर इंडेक्स इज अ बी ट्री इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स को हम बी ट्री इंडेक्स भी कहते हैं ऑन द क्लस्टर की। अ क्लस्टर इंडेक्स मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर एनी रो कैन बी इंसर्टेड इनटू द क्लस्टर टेबल। जब भी किसी क्लस्टर टेबल में कोई भी जो है वो इंसर्ट की जाएगी रो, तो इससे पहले क्लस्टर इंडेक्स को क्रिएट किया जाएगा, यानी कि नंबरिंग को पहले क्रिएट किया जाएगा, देन डाटा ऐड किया जाएगा। DDL फॉर इंडेक्स क्लस्टर, क्रिएट क्लस्टर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट क्लस्टर, डिपार्टमेंट आईडी नंबर 4 है, साइज 512 है। क्रिएट इंडेक्स आईडी IDX एम्प्लॉय डिपार्टमेंट क्लस्टर ऑन क्लस्टर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट क्लस्टर। DDL फॉर इंडेक्स क्लस्टर देखें, हमारे पास एक है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट क्लस्टर है जिसमें 20 और 100 क्लस्टर कीज डिपार्टमेंट आईडी। क्लस्टर की जो हमारे पास सेम है, डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन है, इधर भी डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन है। यहाँ पर उसका जो है वो एम्प्लॉय की जो आईडी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होगी, इसमें एम्प्लॉय की जो है वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। उसकी एम्प्लॉय आईडी जो है वो 201 भी है, 202 भी है। 201 202 इसलिए होगी क्योंकि वो डिफरेंट जो है वो टेबल से उठाए गए होंगे। लाइक एक जो है वो एम्प्लॉय वाले टेबल से उठाया गया है, एक जो है वो डिपार्टमेंट वाले टेबल से उठाया गया है। नेक्स्ट वन ऑप्शन है ओवरव्यू ऑफ इंडेक्सेस। ओवरव्यू ऑफ इंडेक्सेस क्या है कि अ कंपोजिट इंडेक्स आल्सो कॉल्ड अ कंसंट्रेटेड इंडेक्स इज एन इंडेक्स ऑन मल्टीपल कॉलम इन अ टेबल, यानी कि एक इंडेक्स जो है वो कंसंट्रेटेड इंडेक्स कहलाता है जब ये मल्टीपल कॉलम्स में मौजूद होता है। इसको सिंपली जो है वो क्रिएट करने का तरीका क्या है, क्रिएट इंडेक्स एम्प्लॉय /IX नो एम्प्लॉय, लास्ट नेम, जॉब आईडी और सैलरी। सिंपल इसको तरीका है क्रिएट करने का। ये आपका DDL SQL DDL स्ट्रक्चर है, एक सैम्पल है किसको क्रिएट करने का, इंडेक्स को क्रिएट करने का। एन इंडेक्स बेसिकली इंडेक्स होता है कि एन इंडेक्स इज एन ऑप्शनल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद अ टेबल और टेबल क्लस्टर दैट कैन समटाइम्स स्पीड डाटा असेस, यानी कि समटाइम्स जो है ना इसको स्पीडली डाटा को असेस करता है। इंडेक्सेस आपको पहले भी बहुत से लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सी जगहों पे आपने पढ़ा होगा कि इंडेक्सेस बेसिकली होता क्या है। एक एलोकेशंस होती हैं टेबल्स के अंदर, टेबल क्लस्टर्स के अंदर या किसी भी पैराग्राफ्स के अंदर जो कि स्पीडली डाटा को असेस करता है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 90 ख़त्म होता है, हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाजमी कमेंट करें कि आपको किस बुक की सीरीज़ जो है वो नेक्स्ट चाहिए, किस बुक्स में आपको डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस हो रही हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।